देखो ना यार, और बताओ कैसी लग रही है, बोलो। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ना सिर्फ अच्छी बल्कि इंतहाई महंगी और खूबसूरत भी है। और तुम्हें पता है जिस मॉल में हम गए थे ना, वो अमीरों का मॉल था। इतने बड़े बड़े और अमीर लोग आए हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि अच्छा ही हुआ कि हम मुस्कान को लेकर नहीं आए, कितनी बेइज्जती होती। अच्छी बात। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम अंदर ही अंदर जल रही हो और सिर्फ ऊपर ऊपर से तारीफ कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सारी शॉपिंग देख के माशाल्लाह कहा है, भूले मत। अच्छी बात है। अब तुम ये देखो और इसको भी देख के माशाल्लाह का। चेन और मेरी रिंग कैसी लग रही है? नाइस। नाइस नहीं, वेरी नाइस। और तुम्हें पता है ये चेन इतनी महंगी थी और ये रिंग तो मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है आपी। भाई अब तुम्हें इंटरेस्ट हो भी कैसे सकता है? अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम तो यही कहोगी ना। मेरा ना आखिरी पेपर है और मैं उसकी तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे प्लीज पढ़ने दें। हाँ भाई, मैंने तुम्हें कौन सा वैसे भी रोका है पढ़ाई करने से। मैं तो बस तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। और मैं साथ साथ ये भी सोच रही थी कि जब तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो वो तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? यही 10-20 हजार की अंगूठी, यही चेप देंगे तुम्हें। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल जाएगा, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं इस रिश्ते से दिल से राजी हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम राजी नहीं भी होगी तो तुम्हें राजी होना पड़ेगा। लोग तो कंपेयर करेंगे ना जब तुम्हारी मंगनी और मेरा निकाह साथ में होगा। फर्क तो आएगा ही, लेकिन कोई बात नहीं। अमीर गरीब बहनें होती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मजाक बनेगा। बेचारी नाराज हो जाती है, दिल पे ले ले उसने शायद। फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? जी बाबा भाई, बस किस्मत की बात है, वरना अयान ने तो बहुत मेहनत की थी, सारी चीज़ें कंप्लीट करके दी थी। हज़ारों लोगों के वीज़े रिजेक्ट होते हैं, तो अयान को बताइएगा, समझाइएगा कि इसमें कोई उसके लिए बेहतरी होगी, कोई मसलियत होगी अल्लाह की। बस बच्चा है ना, थोड़ा सा हर्ट हो गया है। अरे सारी बात है, अचानक उसके साथ ये हुआ है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। 1-2 दिन की बात है, नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। अब ऐसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ कि वो यहीं पे रहेगा। अब वो यूके चला जाता तो पीछे से मिर्ज़ा साहब वो अकेले रहे थे। अब अयान जब यहाँ रहेगा तो बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा वो बाबर भाई, मैं और मिर्ज़ा साहब सोच रहे थे कि अब अयान तो यूके जा नहीं रहा, तो हम निकाह इस जुम्मे के बजाय किसी और डेट पे कर लें तो? क्या कह रही हैं भाभी? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगा। मैं अपने ख़ानदान के सारे लोगों को एक की मंगनी का और दूसरे के निकाह का बुलावा दे चुका हूँ। हाँ, सबको कह चुका हूँ मैं। अरे मेरी बड़ी जगहसाई हो जाएगी। जी जी मैं समझ सकती हूँ, ये तो बस एक ख्याल था। वैसे हमारी तरफ से तो सारी तैयारियां कंप्लीट हैं। भाभी कोई ऐसी बात नहीं है, हमें सिर्फ अयान से मतलब है। अब वो यूके में रहे या यहाँ रहे, हमारे लिए तो वो हमारा अयान ही है ना। थैंक यू। ठीक है फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर मुलाकात होती है आपसे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाभी। हाफिज। चलो अच्छा किया तुमने फोन कर लिया। क्या हुआ? क्या कह रही थी भाभी? कह रही थी कि अयान का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, तारीख आगे बढ़ा दे। फिर मजाक समझा हुआ है क्या? पूरे खानदान को कहा हुआ है, मैंने कह दी नहीं हो सकते इस तरह।